भर की बिजली कंपनीज ने एवरेज बिल भेजे और 30 दिन से ज्यादा बिलिंग की। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई और अगस्त के महीनों में 1 करोड़ 39 लाख से ज्यादा सार्फिन के मीटर्स की रीडिंग 30 दिनों से ज्यादा की बुनियाद पर ली गई। बिजली कंपनियों ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए जानबूझकर बददयानती की। कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा बिल भेजे गए। नेपरा का के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। बिजली कंपनियों से वजाहत तलब कर ली। चेयरमैन नैब का शहरियों को हाउसिंग स्कीमों के फ्रॉड से बचाने के लिए नई पॉलिसी लाने का ऐलान। बिल्डर और खरीदार के साथ रेगुलेटर भी पहले दिन से हर ट्रांजैक्शन का हिस्सा होगा। लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद भट्ट ने कहा कि हाउसिंग स्कीम्स के हर 10 में से 7 क्लाइंट्स फ्रॉड का शिकार हैं। शहरियों को हाउसिंग स्कीम्स के फ्रॉड से बचाने के लिए नई पॉलिसी ला रहे हैं। अब बिल्डर और खरीदार के दरमियान हर ट्रांजैक्शन 2 तरफा नहीं 3 तरफा होगी। पाक फौज के अगली इलेक्शंस में पोलिंग स्टेशन पर तैनाती के लिए इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। खत में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने लिखा कि इलेक्शंस के इनेकाद के लिए अहलकारों की कमी का सामना है, इसलिए फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस स्टैटिक और बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात की जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुल्क में इस वक्त 2,77,558 अहलकारों की कमी का सामना है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक इस कमी को फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस से पूरा किया जाए। इसराइली फौज की शिमाली गजा के इलाके दर्ज में 2 स्कूल्स पर बमबारी, 50 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी। स्कूल्स में सैकड़ों बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ली हुई थी। इसराइली फौज का हमास के 200 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। अल-कस्साम ब्रिगेड ने कहा कि 24 घंटों में इसराइली फौज की 28 गाड़ियों को तबाह किया। झड़पों में इसराइली फौज का जानी नुकसान भी हुआ। इसराइली शहरों में रॉकेटों से हमला किया गया। इसराइली फौज ने अपने मजीद 3 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 77 हो गई। इसराइली वजीर दिफा ने कहा कि बहुत जल्द हमास को बिखेर देंगे। पेशावर में इतालवी सैयाह ने मुबैना तौर पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक इतालवी सैयाह जोशुआ मोइसेस वर्गस निजी हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट में मुर्दा पाया गया। एसएसपी ऑपरेशंस ने कहा कि इतालवी शहरी के कमरे से रस्सी, खत, डायरी और एक मोबाइल फ़ोन मिला है। खत और डायरी की लिखाई एक जैसी है। वाक़या 3-4 दिन पहले हुआ है। इसकी तफ्तीश जारी है। पंद्रह साल से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के साबिक रीजनल चीफ के कत्ल का मामला अंजाम तक न पहुंच सका। 2008 में मोहम्मद अहमद अमजद को कंपनी के ही एक और मुलाजिम ने 10 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और फिर मुल्क से दुबई फरार हो गया। मकतूल की बेटी ने 3 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए कातिल का सुराग लगाकर उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी करवाया, मगर रियासत अब तक मुलजिम को दुबई से पाकिस्तान नहीं ला सकी। मकतूल की बेटी माहम अमजद ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुत्तहदा अरब अमीरात में जो जज ये केस देख रहे हैं उनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि इस केस से मुताल्लिक पाकिस्तान के सिफारत खाने से इनकी आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई। मुत्तहदा अरब अमीरात के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अपने सिफारत खाने से कहें कि हमने जो दस्तावेजात मांगी हैं वो दे दें, हम उसी दिन मुलजिम को पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। पीसीबी का हारिस रऊफ को शो कॉज नोटिस, फास्ट बॉलर ने जवाब जमा करा दिया। हारिस रऊफ ने रेड बॉल क्रिकेट की प्रैक्टिस ना होना दस्तबरदारी की वजह बताई है। हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज के लिए अदम दस्तयाबी जाहिर की थी। और कराची में जारी नेशनल T20 कप में निसार अहमद की हैट्रिक समेत 5 विकेटें। लाहौर ब्लूज ने सुपर 8 में अपनी पहली कामयाबी रजिस्टर करा ली। रावलपिंडी को 64 रन से शिकस्त हो गई। निसार अहमद प्लेयर ऑफ द मैच करार।